नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका होस्ट आदित्य देव नारायण भारद्वाज स्वागत करता हूं युवा कलम की एक बिल्कुल नई सीरीज यथार्थ में। यथार्थ का मतलब वास्तविकता से होता है, पर हमारे वर्तमान के समाज में वास्तविकता सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया तक ही सीमित रह गई है। हम अपने नजरिए या अनुभव उन चीजों को नहीं मानते जिन्हें हम खुद देखते हैं, बल्कि उन चीजों को मान बैठे हैं जो कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। ऐसा ही एक पहलू है सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर्स। अगर आज सोशल मीडिया पर आप देखेंगे या फिर इस शब्द को आप सुनेंगे तो आपके मन में एक छवि उत्पन्न होना शुरू होगी सरकारी टीचर्स के बारे में। आपके मन में सबसे पहले जो छवि आएगी वो होगी एक ऐसा मकान जो टूटा फूटा सा होगा, लोग जिसे विद्यालय कहते होंगे। कुछ ऐसे बच्चे जो यूनिफॉर्म में होंगे, कुछ बच्चे बिना यूनिफॉर्म के होंगे जो बहुत गंदे से दिखते होंगे, कुछ टीचर्स जो धूप में मूंगफलियां सेक रहे होंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये इमेज हमारी मीडिया ने ही सरकारी टीचर्स और स्कूल्स की हमारे समाज में बनाई है। सभी लोग बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पर कोई भी बात यह नहीं करता कि समाधान क्या है। और यथार्थ में हम उसी समाधान को खोजने आए हैं। और इसी के लिए हमारे साथ आज हैं श्रीमती बेला गौड़ जी, जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव रहा है सरकारी स्कूल में एज अ टीचर। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि समस्याएं कहां पर है और कहां से उसका समाधान हो सकता है। तो स्वागत करता हूं मैं आपका यथार्थ में। धन्यवाद जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सही, आज मौका मिल रहा है मुझे अपनी बात कहने का। जी, आप अब रिटायर्ड हो चुकी हैं तो आप उन सब मुद्दों पे बात कर सकती हैं जिन सब मुद्दों पे आप एज अ टीचर शायद कभी बात ना कर पाई हों। पर जैसा हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल की एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन चुकी है कि जो सरकारी टीचर्स होते हैं वो काफ़ी कम पढ़े लिखे दिखाए जाते हैं, उनकी नॉलेज कम होती है। सरकारी स्कूल्स के हालात हमारे देश में काफ़ी बदतर हैं और मीडिया में भी इन सब चीज़ों को ही दिखाया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स की स्थिति बिल्कुल कम बताना ये तो मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक टीचर, एक इंजीनियर बनना बहुत कठिन काम है, बट सरल है। मगर एक टीचर बनना, कितने एग्ज़ाम्स पास करके और वो जाके एक सरकारी टीचर बन पाता है, तो उनकी योग्यता पे तो कोई शक हो ही नहीं सकता। तो आप उन चीज़ों को कैसे झुठला सकती हैं? जैसे कि बहुत सारे हमारे पास से ही रिलेटेड प्रश्न हैं जो युवाओं की तरफ से ही आए हैं कि जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि टीचर्स को मंडे, एप्पल और संडे जैसी स्पेलिंग्स में भी तकलीफ हो रही है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वो मैं जब ये ऐसी चीज़ें जब मीडिया पे देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मीडिया वही चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो दिखाते हैं। उन्होंने कभी भी वहाँ की अच्छी तस्वीर, 80% जो अच्छाइयाँ हैं, 20% हर होता है, 10-20% सब में होती है। प्राइवेट स्कूलों का भी मैंने देखा है कि बच्चों की कॉपियों में देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं कि उनको देख के आश्चर्य होता है। और गवर्नमेंट की अगर छोटी सी भी कोई गलती पकड़ में आती है तो मीडिया उसको इतना हाईलाइट कर लेती है और दुनिया तो फिर वही देखेगी जो उनको नज़र आ रहा है। तो उनकी सही तस्वीर, जो अच्छाइयाँ हैं, वो तो उन्होंने, मीडिया ने कभी दिखाने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कि आपने बताया कि जो टीचर्स की छवि है वो आधा सत्य है, ये आप जो कहना चाह रही हैं कि आधा सत्य है। तो एज अ टीचर की एक ड्यूटी होती है कि वो एक व्यक्ति के निर्माण में और उसके जो चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर वो 10% टीचर्स भी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ऐसे जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी हद तक हमारे फेलियर नहीं है एज अ टीचर्स, कि उन्हें आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए या फिर इसे चेंज करना चाहिए? आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया ऐसी चीज़ों को कि आपके आसपास का कोई ऐसा टीचर हो जो पढ़ाने से ज़्यादा अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए नौकरी कर रहा है? ये 1%, 2%, इससे ज़्यादा नहीं। आज के वक्त में जो टीचर्स हैं वो इतने जागरूक हो गए, उन पर इतना प्रेशर है, आए दिन चेकिंग्स वगैरह होती रहती है, आए दिन इन लोगों को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, उनको सिर्फ पढ़ाना है और पढ़ा के बच्चों को काम दे दिया और उनके घर वाले करेंगे। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये जो घर वाले हैं वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कराते, सारे काम टीचर्स को ही कराना है। और तो और इन दिनों जब ऑनलाइन हो गया, इतना कठिन है उनके लिए, मतलब इतनी मेहनत है कि घर घर जाके बच्चों से करना है, क्योंकि वहाँ ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना उन लोगों के पास चीज़ों की सुविधाएं होती हैं। उसके बावजूद भी बल्कि ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब उससे डबल ट्रिपल मेहनत प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज़्यादा इन लोगों को करनी पड़ती है। अगर बात आपने मेहनत की करी है तो मेहनत में बात वेतन की भी आती है। अगर वेतन कंपेयर किया जाए तो एक सरकारी टीचर का 3 महीने का वेतन प्राइवेट टीचर के सालाना वेतन के बराबर होता है। कई प्राइवेट टीचर्स को महीने के 1500 से सिर्फ 2000 रुपए मिलते हैं और फिर भी उनका जो रिजल्ट होता है वो सरकारी स्कूल से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको जो वेतन मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि सच में सरकारी टीचर्स वो वेतन डिजर्व करते हैं? बहुत लगता है कि करते हैं। कारण देखिए, टाइम पीरियड तो फिक्स है, आपका ऐसा तो है ही नहीं कि वेतन 4 गुना कर दिया तो अपने पास टाइम भी 4 गुना हो गया।
टाइम तो उतना ही है जितना प्राइवेट और गवर्नमेंट के, उनको सिर्फ पढ़ाना है। और पढ़ाने के बाद भी वेतन उनको कम नहीं मिल रहा है। अगर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों की बात करोगे तो गवर्नमेंट टीचर्स के ही लेवल का उनको वेतन मिल रहा है, और उन्हें सिर्फ पढ़ाना है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को पढ़ाने के साथ साथ VLO की ड्यूटी, जनगणना की ड्यूटी, और पल्स फोलियो है, एग्ज़ाम्स ड्यूटी है, और भी जितनी भी ड्यूटियां करनी है, मतलब उनको बस चले तो पूरे, अभी हैंडपम्प बनवाने हैं तो उसके अंदर उनकी ड्यूटियां लगा देंगे, शौचालय बनवाने हैं तो उसकी ड्यूटियां टीचर्स की लगवा देंगे। और फिर वो जो वक्त बचता है उसके बाद आप कोई कार्यपत्रक बनवाना है, योजनाएँ बनानी हैं, ऑनलाइन ये काम कराना है, वो कराना है। बता भी देख लो कि स्कूल टाइम के बाद भी देर तक उनके ये सारे काम चलते रहते हैं, और फिर उन्हें बच्चों को पढ़ाना है। मतलब ये प्रेशर गवर्नमेंट का रहता है कि आपको ये सारे काम करके देना है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका पेमेंट कोई मायने रख रहा है। जब भी हम सरकारी स्कूल का नाम सुनते हैं तो इसके साथ एक छवि और जुड़ी हुई है, वो है भ्रष्टाचार की छवि। कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती है, यूनिफॉर्म हमें उनके पास देखने को नहीं मिलती है, मिड डे मील का जो खाना है उसका स्तर इतना घटिया है कि अगर कहते हैं कि अगर वो खाना पशुओं को दिया जाए तो वो पशु भी नहीं खाएंगे। तो हम भारत के भविष्य को, जो बच्चे हैं, उन्हें उस प्रकार का भोजन करा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप जिस तरीके से बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग कि सरकारी टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं, पर इन बातों को भी नहीं जुटलाया जा सकता जो रियलिटी हमारे सामने आती है। इसके बारे में तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, अगर मैं एजुकेशन में नहीं होती तो मैं भी आपके साथ खड़ी होकर यही बातें बना रही होती। पर चूंकि मैं एजुकेशन में खुद थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर चीज़ इतनी चेक होती है, आए दिन चेकिंग आती रहती है। खाने के बर्तनों को चेक करते हैं, किचन को चेक करते हैं। और अभी आके देखो, सिर्फ आप सुनी सुनाई बातों को लेके और मीडिया उन बातों को उछालता है, या जैसे बहुत जगह खाना जा रहा है और किसी एक में अगर हल्का सा कुछ निकल गया तो उसको इतना हाईलाइट कर देंगे कि अरे भाई इसमें खाने में ये निकल गया, उसमें छोटा सा भी कुछ निकलेगा, तो उन चीज़ों को बढ़ाते हैं। अपने घर में भी बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि कभी कोई चीज़ ढकी हुई नहीं है और कुछ गिर गया, मगर इतना ध्यान रखा जाता है। और सबसे पहले टीचर्स को उसको कर है कि भी टेस्ट, और आज बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो उसका एक्शन सीधा टीचर्स के खिलाफ होगा। तो ये कोई इतनी सरल चीज़ थोड़ी है कि आज बच्चों को अनशन खाना हो गया, आज दूध भी दे रहे हैं तो उसके लिए मशीन है। हर स्कूल में कंपलसरी है कि आप, घर में भी हम चेक नहीं करते होंगे दूध कैसा आ रहा है, पर इस हर स्कूल में कंपलसरी है कि आप दूध को चेक करोगे। और जहाँ तक आप जो बता रहे हैं टीचर्स का कि पेमेंट का है, ये 1500 1600 रुपये तो गए ज़माने, वो किनको मिलते हैं? जो लोग गलियों गलियों में ऐसे खोल के जो बैठे हैं स्कूल, और जिनको गवर्नमेंट ने बिना मतलब की मान्यता दे रखी, वहाँ हैं। आज बड़े अच्छे स्कूलों में जाओगे तो आज बिना BEd के भी टीचर्स प्राइवेट में भी नहीं है। जी, मैं आपकी पूरी बात से संतुष्ट हूँ। जैसा कि आप कह रही हैं कि खाने की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा गया है पहले से, बट जो एक समस्या आती है वो है रिजल्ट की। जो हम देखते हैं स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए स्कूल्स की, काफ़ी स्कूल बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ ही उतनी नहीं होती। तो वो क्या समस्याएं या क्या परेशानियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है एज अ गवर्नमेंट टीचर? देखो, जहाँ तक नामांकन का सवाल है ना, बच्चों की स्ट्रेंथ का सवाल है, उसका सीधा सीधा कारण है हर एक स्कूल गवर्नमेंट और उसके आसपास में 4-5 प्राइवेट स्कूल खुल गए। अब आप देखो, अगर कोई जाके आपको वही, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, एक तरीके से वही चीज़ हो गई कि अरे भी बच्चों को प्रलोभन देते हैं कि अरे भी आपको बस होगी, टाई होगा, ये होगा, आपको फ्री बुक्स वगैरह मिलेंगी, और वो उनसे पेमेंट नहीं लेते क्योंकि उनको गवर्नमेंट से ऐड मिल रही है। उन्हें चाहिए हमारे बच्चों की संख्या बढ़ जाए। अब जब उनकी संख्या बढ़ जाती है, वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम तक, जब वार्षिक परीक्षा जब आती है उस समय उनसे फ़ीस का तकाजा करते हैं। और अब आप जाओ, गवर्नमेंट का ने कानून बना रखा है कि साल भर में बच्चा कभी भी आए आप उसको एडमिशन दोगे। अब तो उन्हें पता ही है कि भैया हम अभी तक तो कर लेते हैं, एंड में तो जाके गवर्नमेंट में एग्ज़ाम दिलवा लेंगे अपन। तो ये जो है, इसके लिए तो एक ही तरीका है कि ये प्राइवेट स्कूलों की जो ज़रूरत से ज़्यादा मान्यता दी जा रही है ना, उन पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए। तो अब ये कहना चाह रही कि जो ज़रूरत से ज़्यादा गली गली में प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं उसकी वजह से हमारे देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर रहा है। क्योंकि वो इतने ट्रेंड टीचर भी नहीं है। और मेन ये होता है, गाँव में तो हाल ये है कि बच्चों को वो पढ़ाते नहीं है। प्राइवेट वाले पता है क्या सोचते हैं कि भाई हमारे स्कूल में तो आ रहे हैं और हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट से ऐड लेनी है, उनको बिठाए रहते हैं बिना फीस के। और चूंकि बिना फीस वाले बच्चे, उनको पढ़ाने पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और गवर्नमेंट में एक बार आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। सारे उनको वही, जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर कार्यपत्रक वगैरह हैं, योजनाएं हैं, बाकायदा सिस्टमेटिक उनकी पढ़ाई हो रही है। वो देखने से पता लगेगा, वहाँ जाके आप ये सब चीज़ों को देखोगे। तो जो एक भ्रष्टाचार का इस पे जुड़ा रहता है, तो क्या आपको लगता है कि जो पूरा
बना हुआ है, पूरा इसका डिपार्टमेंट जो है सरकारी स्कूल्स का, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है ऊपर से नीचे तक लेके, क्योंकि टीचर्स के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं कि जो पैसा स्कूल्स को दिया जाता है बच्चों के लिए जूते चप्पल या कपड़े खरीदने के लिए, पेंसिल्स खरीदने के लिए या स्कूल के विकास के लिए, वो सारा पैसा स्कूल के विकास में ना लगकर स्कूल प्रधानाध्यापक जो होते हैं या फिर जो बाकी के अध्यापक होते हैं उनकी जेबों में चला जाता है। देखो ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। जैसे आप ये कहना चाहती है कि ये अर्ध सत्य है, ऐसा है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स रिश्वत लेते हैं? हर जगह अच्छाई और बुराई होती है, और अभी के जो यंगस्टर आ रहे हैं और अभी के जो टीचर्स आ रहे हैं वो हकीकत में इतने जागरूक और वो हैं कि बल्कि अपनी जेब से लगाते हैं। हमारे साथ बहुत से टीचर्स ऐसे होते थे कि जिनको लगता था कि हम अपने पास से अगर इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, अगर अपन अपने पास से भी कुछ कर सकते हैं तो करें। बहुत से अपनी, और मैं बैठी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपनी जेब से, मैंने खुद ने बच्चों के लिए बहुत किया, मतलब बताने का वो नहीं है और मुझे मालूम है, तो मतलब खाने की तो सोच ही नहीं सकते। तो जैसा आपने कुछ कमियों के बारे में कहा, कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, तो आपके पूरे एक्सपीरियंस में जो आपका 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसके इस भ्रष्ट हम जिसे कह सकते हैं संस्थान में, तो उसके अंदर जो ये भ्रष्ट संस्थान मीडिया और सरकारी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि मीडिया इसको एक भ्रष्ट संस्थान कहती है कि शिक्षा देश में एक तरीके से बेचने जैसा हो गया कि आप शिक्षा को बेच रहे हैं, शिक्षा के नाम पे आप लोग पैसा खा रहे हैं। तो आपने अपने अनुभव से कोई कमियां देखी हैं जहाँ पे आपने खुद ने या कभी भ्रष्टाचार किया हो या फिर आपने उस चीज़ को होते हुए देखा हो या फिर उसकी वजह से आपको कभी नुकसान हुआ हो? देखो 1-2% तो आपको हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, है ना, मगर होता क्या है, मीडिया वो जो 1-2% है ना उसको इतना हाईलाइट करके बता देते हैं, और जो अच्छे लोग हैं या जो अच्छाइयाँ हैं उसको कभी उन्होंने जाके नहीं बताया। कितनी बार अच्छे अच्छे अवार्ड्स टीचर्स को मिले हैं। जी, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि आप मेरी बात समझ ना पा रही हो या फिर मैं समझाने में असमर्थ हूँ। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने अनुभव में कभी भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से होते हुए देखा है या फिर आपको कभी उसकी वजह से कुछ नुकसान हुए हैं? हाँ, मतलब होते हैं टीचर्स, और बड़ा आपने कभी देखा है ये होते हुए? हाँ, देखा है। तो आपने कभी इसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करी? आपने सोचा कि आप खुद आगे बढ़ के इसके खिलाफ आवाज उठाएं? नहीं, आप अगर वहीं की वहीं बोलते हैं तो यही कहने में आता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप उस संस्थान से डर गई और आपने कंप्लेन नहीं किया? सरकारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आप, अब जैसे रिटायरमेंट का ही टाइम आ रहा है, आपने आज किसी के भी खिलाफ कुछ बात भी बोली तो उसके एक्शन होते हैं और उनके लिए आप कागजी कार्यवाही और ये करते रहो। हर इंसान अपने को लगता है कि हम अपने आप को सुधारें, सामने वाले को। आप रिजर्व्ड जोन में आ गई, आपने इसलिए कंप्लेन नहीं की क्योंकि आप अपनी सिक्योरिटी से बाहर नहीं निकल पाई, और उसके बाद फिर आप बदलाव की बात करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने साथ? अभी इन दिनों बहुत बदलाव हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि टीचर्स ऑफिस काम का नाम लिया, इधर चले गए, साइन किया, निकल गए, और या बच्चे धूप में बैठे हैं, पर अब ये बातें सब पुरानी रह गई हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने जैसे कहा कि आपने ये चीज़ें देखी हैं कि होता है और आपने उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की, तो आपने देखा जाए तो आप अपनी सिक्योरिटीज़ के अंदर बंदी रह गई कि आपकी अपनी नौकरी की सिक्योरिटी, कि आप उस नौकरी को नहीं खोना चाहती थी इस वजह से। तो आप जब बदलाव की आज बात करती हैं या फिर आज आप टीचर्स को जब डिफेंड करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपने खुद ने भ्रष्टाचार होते हुए देखा तो आपने खुद ने इस चीज़ को प्रमोट किया? प्रमोट नहीं किया उसका। अगर आप किसी के कंप्लेन नहीं करती तो इट्स मीन कि आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं, बस अपने आप को सेफ कि ठीक है, मैं अपने आप को बिल्कुल सही रखूं, अब सामने वाले का। एक बहुत ही फेमस लाइन है कि अपराध करने के साथ अपराध होते हुए जो व्यक्ति देखता है वो भी बराबर का गुनहगार होता है। तो अगर आप भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे थे तो हमें ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी कि इंसान की व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ है। जैसा आपने इंटरव्यू से पहले बताया था कि आपके दोनों ही बेटे फिलहाल वर्तमान में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। आपका एक बेटा अमेरिका में एज ए इंजीनियर जॉब कर रहा है, एक बेटा भारत में है। तो आपने अपने दोनों बच्चों को कौन से स्कूल से शिक्षा दी थी, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? उनको मैंने वो वक्त बहुत अलग था, मैंने प्राइवेट में दी है। प्राइवेट स्कूल्स में दी है। और आप जैसा बता दिए कि आप घर घर जाके स्टूडेंट्स को लेकर आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने खुद के बच्चों को अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया होता तो ये दोनों आपके बेटे जो आज काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं काफ़ी और बच्चों के लिए एक मिसाल बनते? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये रही है कि एक तो उस वक्त शिक्षा का स्तर, वाकई सुविधाएं, स्तर तो वही टीचर्स ट्रेंड होके आते थे, मगर वहाँ सारी सुविधाएं नहीं थी जो आज बच्चों को मिल रही है।
उस समय गवर्नमेंट स्कूलों में वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। लाइटें, पंखा आज हर स्कूल में कंपलसरी हो गया है, कंप्यूटर वगैरह सब है। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी। और एक सामाजिक दबाव भी कुछ हद तक मेरे पे वो भी हावी रहा कि आसपास के सारे माहौल के बच्चे, तो अपने को लगता था कि भी, तो वो एक छोटा सा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का नज़रिया समाज में एक स्टैंडर्ड के द्वारा तय किया गया कि समाज ये सोचता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वो तो अच्छे तो नहीं। प्राइवेट में भी है, प्राइवेट में भी है। आजकल हर कोई सोचता है कि हम निरमा DPS में पढ़ाएं या इसमें पढ़ाएं, और ये छोटे मोटे स्कूलों में जाने वाले नहीं, हमारा इस बच्चा तो उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है। तो गवर्नमेंट के साथ भी ये भारत में शिक्षा एक स्टैंडर्ड का नजरिया बन गया। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आप अभी फीस सबसे ज़्यादा है, तो लगता है वो ज़्यादा। तो अभी आप जैसे कह रही हैं कि अगर अभी आपके पास मौका होता तो आप अभी अपने बच्चों को, तो आपके कोई पोते पोतियां हैं, तो क्या आपने उन्हें सरकारी स्कूल में अभी एडमिशन कराया है? चलिए छोड़िए, हम आगे दूसरे सवाल करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब दें, कुछ सवाल व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, पर यह सवाल उठना जरूर चाहिए कि अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो सबसे पहला बदलाव आपके मन से शुरू होता है, उसके बाद ही आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। तो इस बदलाव के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए, और ये बदलाव तब होगा, एक तो गली गली के प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, और दूसरा गवर्नमेंट तो आपके पोते पोती गली गली के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड से मैच होता है, तो क्या वो काफ़ी मतलब हाई स्टैंडर्ड्स के स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है? नहीं, जहाँ पे एजुकेशन का स्तर सही है वही देख के हमें। तो आप डिफेंड कर रही थी कि एजुकेशन का स्तर गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी बेहतर है, अभी तो बहुत अच्छा। तो फिर आपने अपने पोते पोतियों को क्यों नहीं भेजा? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पैसा सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स तक प्रोवाइड करा रही है, बट आज भी देखा जाए तो 30 से 40% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी दयनीय है। आए दिन हम चीज़ें सोचते रहते हैं। मेरे अनुभव में भी 2012-13 तक तो स्कूल्स में शौचालय की सुविधा भी पूर्ण तरीके से संभव नहीं थी। तो ऐसे में जो लड़कियां होती थी, गाँव वालों को उन्हें स्कूल्स में भेजना काफ़ी मुश्किल एक सवाल बन जाता था। तो ये जो पैसा आता है, क्या ये सिर्फ फाइलों में दफन है या फिर ये पहुंच भी पाता है? और अगर पहुंच पाता है तो कितना % पैसा पहुंचता है स्कूलों तक उनके विकास के लिए? इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो क्या होता है कि कुछ तो मतलब पैसा तो आता है, मगर एक तो ये प्रेशर होता है कि आपके पास ये पैसा है, आपको इसको नील दिखाना है, इसको खर्च करना है, और हर बार पैसा तो भी बहुत आता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। मगर फिर वही बात हो गई कि सुधरा तो बहुत है। अभी पहले जैसे बिल्डिंगें सारी ऐसी जर्जर थी, शौचालय किसी स्कूल में नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज हर एक स्कूल के अंदर आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो, मतलब जयपुर तो पूरा 100% हो गया, जिसमें शौचालय होंगे, पानी की सुविधाएं होंगी, हर साल रंग रोगन के लिए। मैं बात मान रहा हूँ कि बदलाव हुआ है, बट कितना % पैसा पहुंचता है? जैसे अगर 100% पैसा गवर्नमेंट ने भेजा है टीचर्स के पास तक, या फिर स्कूल के विकास के नाम पर कितना % पैसा स्कूलों तक पहुंचता है? आ रहा है, क्योंकि आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया। मैंने पूछा कितना %, अगर आप बता सके, 10, 15, 20, नहीं 25? पर पहुंच रहा है, 100% पहुंच रहा है। मतलब आप ये कहना चाहती है कोई पूरा संस्थान अब सुधर चुका है, बिल्कुल भ्रष्ट है ही नहीं? क्योंकि इसलिए कि अब सारी पारदर्शिता है ना, सारी ऑनलाइन काम हो रहा है। तो ये जो आए दिन हम स्कैम्स देखते रहते हैं, इनके बारे में आप वही क्या? वाली मीडिया वही दिखाना चाहती है। तो आप कहना चाहते हैं मीडिया हर चीज फेक दिखाती है? फेक नहीं दिखाती, वो जो छोटी सी 1%, 2% गलतियाँ ना, उनको हाईलाइट करके दिखाती हैं। अगर वो जाएं स्कूलों में जाके सर्वे करें, और वहाँ जाके उसकी सारी स्थितियों को देखेंगे ना, तो उनको तब पता लगेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में कितना चेंज हुआ। तो वर्तमान में जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल रहा है, सब जगह ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, तो एज अ सरकारी टीचर्स आपके जो कनेक्शन में होंगे आपके साथ वाले, या फिर आपके बाद जो टीचर्स आए हैं, जो यंगस्टर जो आप कह रहे हैं कि बदलाव की बात करते हैं, तो उन्हें क्या समस्याएं हो रही है इस ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम में? उनको ये समस्या हो रही है कि वो ये चाहते हैं कि हम खुल के बच्चों को पढ़ाएं, मगर जितने भी इंटेलिजेंट है, जिनको ये ऑनलाइन के काम सही आते हैं, उनको सबको या तो ऑफिस में लगा देंगे, या उनको ये ऑनलाइन के कामों के लिए बिठा देंगे, उनकी ड्यूटीज़ लगा देंगे कि क्योंकि वो इन कामों में तेज है, और फिर वही पढ़ाई का, और जबकि वो आए ये सोच के नहीं। तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी जो चल रही है, तो उसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड किया जाती है? तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है कि गांव में एक तो सबके पास, आपके पास लैपटॉप और ये मोबाइल्स वगैरह बहुत से बच्चों के पास नहीं होता, और अगर है भी तो कभी तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, और एक माँ बाप भी, उनके पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो इन चीज़ों को मतलब उन बच्चों के साथ, उनको तो लगता है ये क्या है, मोबाइल में लेके बैठे हुए हैं। मैं एक बता रही हूँ, अभी मैं हमारे यहाँ
कोई कारीगर आए थे, अपने बेटे को साथ लेके, अभी इस समय की क्लास नहीं चल रही है उसकी, अरे ये सब बेकार की बात है, कौन मोबाइल में बैठ के पढ़ पाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, एक चीज़ बता देंगे छुट्टी, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं है। तो कभी तो बच्चे अपने माँ बाप को बता देते हैं इसमें कुछ नहीं है, और एक होता है कि आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, क्लास में स्कूल, और अभी गवर्नमेंट टीचर्स की आप सुनोगे तो आप ताज्जुब करोगे। अभी मेरी बात हुई, इन लोगों को घर घर जाके बच्चों को अपना होमवर्क करवाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, मोबाइल की नहीं है, तो वो जाकर उनकी जो जितनी भी योजनाएं वगैरह पाठ वगैरह वो सब घर जाके, और ये ऊपर से उन पर प्रेशर है कि आप उनसे बाकायदा उनसे काम करवाओ और उनके साइन वाइन लेके आओ। तभी तो टीचर्स की ये हालत हो रही है कि उनको घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, और ये आप वहाँ जाओगे तो ही इस चीज़ का पता लगेगा आपको। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि हम सरकारी स्कूलों की ज़मीनी रिपोर्ट तक जाएं और जैसी बातें आप कह रही हैं वैसी बातें हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएं। बाय द वे, हम दर्शकों को यहाँ रोक के एक बात बताना चाहेंगे कि भारत में जो ऑनलाइन शिक्षाएं प्रमोट की जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रमोट की जा रही है, उसका एक काफ़ी दूरगामी प्रभाव हो सकता है। अगर आपके बच्चे इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा समय तक फ़ोन या लैपटॉप पर बैठे रहते हैं तो उन्हें ब्रेन कैंसर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा बाद के समय में, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग रेडिएशन को ज़्यादा सोखता है वयस्क लोगों के मुकाबले। तो कोशिश करें कि ऑनलाइन एजुकेशन दें, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें उस ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे 24 घंटे लैपटॉप या फ़ोन से चिपका दें। तो जैसे आपने दोनों गवर्नमेंट्स देखी है, बीजेपी भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है, लोग गवर्नमेंट्स का काफ़ी कंपैरिजन करते हैं भ्रष्टाचार के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे, और दोनों ही गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेके काफ़ी पॉलिसीज़ भी बनाई थी। तो किस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आपको ऐसा लगता है कि कौन सी सच में ज़मीनी स्तर तक पहुंची है, और आपने पूरा अपना जो 15 साल का एक्सपीरियंस दोनों गवर्नमेंट में बराबर स्पेंड टाइम आपने किया है, तो किसकी पॉलिसीज़ ज़्यादा कारगर रही, ज़मीनी स्तर तक पहुंची, और सुधार किसकी पॉलिसीज से ज़्यादा हुए? देखिए, योजनाएं तो हर सरकार बनाती है और बड़ी जोर शोर से बनाती हैं कि शिक्षा के नाम पे तरह तरह से, कभी तो पाठ्यक्रम को चेंज कर देंगे, कभी ये योजनाएं दुनिया भर की, मगर धीरे धीरे सुधार, स्तर में सुधार तो हो रहा है। जैसे इन दिनों जब ये इंटरनेट और ऑनलाइन वगैरह करा है और सारी चीज़ों को कर दिया, तो उसमें थोड़ा तो अंतर आया ही है। तो पिछले अभी आपने काफ़ी समय आप बिता लिया है, अब आप रिटायर्ड हो चुकी हैं, अब आप फ्री हैं पूरी तरीके से इन सरकारी जिम्मेदारियों से, तो क्या आप भविष्य में क्या सोचा है कि आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएंगी? ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप समाज में करना चाहेंगी, जिससे ये जो सरकारी स्कूल और ये जो 266 मिलियन बच्चे हमारे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, इनका भविष्य एक बेहतर भविष्य बन पाए? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी एजुकेशन से जो जुड़े हुए एनजीओज़ वगैरह है ना, उनके साथ जा के मैं इस बारे में कोशिश सोचती हूँ कि मैं, या फिर बच्चों को वैसे ही फ्री शिक्षा जैसे जाके अपना 1-2 घंटे देना चाहूँगी किसी भी। और ऐसे कौन से बदलाव होंगे जो भारत में सरकारी स्कूल्स का जो कद है उसको थोड़ा बढ़ा सकें, उसको सुधार सकें? इसके बदलाव का सबसे मेन मेरे को यही लगता है कि जो छोटे छोटे स्कूल जो गलियों गलियों में खुले हैं, क्योंकि जैसे जिस एरिया में गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे लिमिटेड जैसे 20 बच्चे मान लो, अब उन 20 में से 4 बच्चों 5 जगह बच गए, 4 प्राइवेट और 1 गवर्नमेंट, तो आप कैसे, मतलब अब हर चीज़, आज अपने सामान भी खरीदते हैं तो हर चीज़ अपन अच्छी चीज़ का अट्रैक्ट होते हैं। गवर्नमेंट भी अच्छी वो है, मगर बसें ये वो सब दिखा के और उनको अच्छा प्रलोभन लेके हर कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो वो नामांकन कम हो जाता है इस वजह से। तो ये गवर्नमेंट की जो मान्यताएं देती है ना, जो अनट्रेंड टीचर्स वगैरह को, इनको उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। पता हमें शुरू से ही लगा कि प्राइवेट स्कूल अगर गली गली में नहीं होंगे तो उसका थोड़ा तो गवर्नमेंट को बच्चे मिलेंगे। जी बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आसानी होगी ये जानने के अंदर कि सरकारी स्कूल्स के टीचर्स का स्ट्रगल भी कितना ज़्यादा होता है। तो आशा करते हैं आपको यथार्थ का ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा और आपको गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगले एपिसोड में हम समाज में जुड़ी ऐसी ही किसी मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बारे में आपका नज़रिया या व्यक्तित्व थोड़ा अलग हो सकता है, पर उस फील्ड में रहने वाले या उस फील्ड से जुड़े हुए लोग जो उसमें काम करते हैं, वो लोग क्या महसूस करते हैं और सच में क्या सॉल्यूशंस इसके लिए होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि सोशल मीडिया और मीडिया पे जो आपको नज़रिया दिया जा रहा है उस नज़रिए के चश्मे को उतारें और वास्तविकता से जुड़ने की कोशिश करें, यथार्थ से जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।